दोस्तों आज हम पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर दोनों में ही अपर सर्किट लगा, लेकिन दूसरे स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। आप देख सकते हो कि मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त गिरा है और इसीलिए ज़रूरी है कि जो बिजनेस है उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए जो पुराने बिजनेस है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए और जो नए बिजनेस है उनको एक बार रोका जाए। यानी जो भी नए प्रोजेक्ट है उनको कंपनी रोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन पुराने जो प्रोजेक्ट है वो सारे कार्य सही तरीके से रन कर पाए उसकी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या है वो डिसीजन, और साथ में जो अमेरिका से अपडेट निकल के आया वो क्या अपडेट है उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक फिर से 438 के आसपास आ चुका है। 5% का आज अपर सर्किट लगा। अब पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में फिलहाल अभी भी 23% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। यानी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको अभी कंपनी में लॉस नहीं है, लेकिन जिसका भी इन्वेस्टमेंट 6 मंथ का होगा उसको 40% का भारी लॉस हो रहा है। स्टॉक उस समय 724 के आसपास था। अगर हम इसके 1 मंथ की बात करें तो भी 22% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी लगातार गिरावट हुई, स्टॉक काफ़ी नीचे आया और अब आप देखें तो फिर से स्टॉक पॉजिटिव बना है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 155 पर वापस नीचे लेवल से आया है। 5% का अपर सर्किट लगा। 1 ईयर के हिसाब से अभी भी 17% की तेजी देखने को मिली है। 131 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको इस समय लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जिसका भी इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के हिसाब का होगा उसको 61% का भारी लॉस हो रहा है। स्टॉक 400 के आसपास था, इस समय 150 के आसपास आ चुका है। और 1 मंथ की भी बात करें स्टॉक में 44% की भारी गिरावट हुई है। लेकिन पिछले 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में हमने अपर सर्किट लगता हुआ देखा है, यानी गिरावट जो थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अलग अलग रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है अदानी पावर को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक्सपर्ट और वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है और जैसे जैसे निगेटिव न्यूज निकल के स्टॉक में गिरावट हो रही है तो अदानी पावर में आने वाले समय में फिर से गिरावट का माहौल बन सकता है। भले ही 2 अपर सर्किट लगे हो, लेकिन नियर टर्म में इसमें और गिरावट होगी और उनके हिसाब से ये 100 के लेवल को छू सकता है, यानी स्टॉक गिरते हुए 100 तक आ सकता है। अमरदेव सिंह जो एंजल वन की तरफ से हेड है एडवाइजरी के, उनका कहना है कि अदानी पावर के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और 432 के लेवल से स्टॉक गिरते हुए काफ़ी नीचे आया है और आप देख सकते हो अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है वो 120 का मजबूत है और इसके ऊपर स्टॉक अगर आप देख सकते हो ट्रेड करता आपको दिखा और इससे नीचे अगर नहीं गया तो ये फिर से 180 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी आप देख लेते हो 120 का अगर इसको सपोर्ट मिल जाता है तो आने वाले समय इसका 180 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि अदानी पावर का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 161 का है। अब आप देखें तो वो तो या फिलहाल आपको इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टॉक इसके नीचे फिर से अगर 161 के आसपास जाता है और वहाँ पे रुकने में कामयाब हो जाता है तो फिर आने वाले समय इसकी जो टारगेट है वो 184 और फिर 199 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका जो मजबूत सपोर्ट है 142 के आसपास का, तो ये आपको ध्यान रख के इसमें काम करना है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो केआर चौकसी की तरफ से अदानी विल्मा लिमिटेड को लेकर काफ़ी वो बुलिश है और उनके हिसाब से देख रहे हैं कि आने वाले समय इसमें एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है और इसके पीछे वजह है बिजनेस। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी काफ़ी मजबूत है, एडिबल ऑयल में कंपनी नंबर 1 है और इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्वायर किए गए। राइस ब्रांड में भी अगर कोहिनूर की एक्विजिशन के बाद में ये कंपनी मजबूत हुई है तो उनके हिसाब से आने वाले समय में इसका 569 का टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड में बाय की कॉल निकल के आ रही है केआर चौकसी की तरफ से। अब जैसे कि आप समझते हो कि अदानी ग्रुप में जिससे भारी गिरावट हुई उसके बाद में अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया। उनका कहना है कि फिलहाल हम कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। जो भी हमारे प्रोजेक्ट इस समय जो पाइपलाइन में है, जो शुरू है, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी नए प्रोजेक्ट में इस समय हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन सीएफओ की तरफ से कहा गया है कि जो हमारे प्रोजेक्ट इस समय हमने हाथ में लिए, जैसे कि 16,700 करोड़ का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है,
इसके अलावा देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है 17,000 करोड़ का, ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे ऐसे ही समय के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। हम इसको नहीं रोकेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट है उस समय ये जब तक बाजार में एक बार ये जो वॉलेटिलिटी है ये कम नहीं हो जाती, हमारे शेयरों में स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक हम नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखें फ्राइडे के दिन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों में पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद देखें तो शेयरों में गिरावट हुई। इसके पीछे वजह बनी कि जो बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरोस, उनका जो कमेंट्स निकल कर आए, उन्होंने यहाँ पे देखे तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेम लगाए इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर और इसके अलावा अदानी ग्रुप के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। उन्होंने एक तरह से कहा कि काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाया गया सरकार की तरफ से अदानी ग्रुप को, और आप देख सकते हो यहाँ पे डेमोक्रेसी है जो इस समय कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट किए गए, यहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए। उसके बाद में यहाँ पे देखे तो अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई, या उन्हें देखे तो सरकार की तरफ से इसका खंडन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए अदानी ग्रुप के मामले में, और जिस तरह से अदानी ग्रुप की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे जो विपक्ष कर रहा है वो बातें सब जॉर्ज सोरोस ने कही है, और उसके बाद में अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का माहौल बना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अदानी ग्रुप है जो अदानी इंटरप्राइज जिसके माध्यम से फंड रेज करने जा रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, वो फंड रेज उनको मुश्किल हुई। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी फंड रेजिंग पूरी तरह से कंप्लीट हुई थी, उनको पैसे भी मिले थे, लेकिन उन्होंने वापस लौटाए भी है। अब यहाँ पे जिस तरह से एलिगेशन लगाया उसके बाद में स्मृति ईरानी ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उनका कहना है कि जॉर्ज सोरोस लगातार ऐसे ही कमेंट्स करते थे, इससे पहले भी काफ़ी बार वो कमेंट कर चुके हैं, और इस तरह से उनके बयान की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अदानी ग्रुप के मामले में जांच की जाए, तो सरकार ने अब यहाँ पे जांच एजेंसी गठन करने के लिए पैनल फाइनल कर लिया है, और ये जो पैनल होगा इसके जो नाम है ये सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो PI लगाई थी विशाल तिवारी और ML शर्मा की तरफ से, उनमें कहा गया था कि इंडियन मामले की पूरी जांच की जाए। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो पैनल गठित किया गया उसमें अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया, जो पूरी तरह से जानकारी रखते हैं इस मामलों की, उनको इस टीम के अंदर शामिल किया गया है। वैसे अगर आप देखें तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था कि सेबी और दूसरी जो संस्था है वो हालात से निपटने में पूरी तरह समर्थ और सक्षम है, लेकिन अगर कोर्ट अपनी तरफ से कोई कमेटी का गठन करने के लिए कहते हैं तो सरकार को कोई एतराज नहीं है, सरकार इसके लिए नाम देने को तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कमेटी का गठन होगा और ये पूरे मामले की जांच करेगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा अदानी ग्रुप भी अपनी तरफ से कोशिश करे। अदानी ग्रुप अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो अपना 2 बॉन्ड्स है $1.21 बिलियन के, उसको रीफाइनेंस करने की अनाउंसमेंट की। इसके अलावा अगर देखें तो 390 मिलियन लोन्स जो है अदानी रीपे करने जा रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन का। तो इस तरह से वो जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे। इससे पहले अगर देखें तो $1.1 बिलियन का जो अमाउंट है उन्होंने गिरवी शेयर है वो छुड़ाए भी थे। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो इमेज उनकी खराब हुई है उसको किस तरह से वापस सुधारा जाए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि अदानी ट्रांसमिशन में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था, तो ये क्लेरिफिकेशन मांगा था BSE की तरफ से, तो उन्होंने जानकारी दे दी है कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसके पीछे हमारा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये मार्केट की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। एक तरह से उन्होंने इसको यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय अदानी ग्रुप को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें निकल के आ रही है, और रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि इस समय थोड़ा सा आपको अदानी पावर में तो वेट करने की ज़रूरत है, इस समय इन्वेस्टमेंट न करें, लेकिन अदानी विल्मा लिमिटेड में इस समय निवेश किया जा सकता है। कंपनी मजबूत है तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।